भाई मैं घर का वो वाला हूँ जो कि नहाने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि नहाया ही नहीं है, और जब मैं नहीं नहाता तो लगता है कि मैं नहाया हुआ हूँ। तो कमेंट करके बताओगा भाई, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? सुबह सुबह सारे तैयार होके भाग रहे हैं इधर उधर, क्योंकि चक्कर ही ऐसा है भाई, हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं बहुत टाइम बाद। लास्ट टाइम हम मिले थे अपनी माँ से जब भाई की शादी हुई थी। अब हम जा रहे हैं जब रम्या 40 दिन की हो गई है, तो ये 40 दिन के बाद ही बच्चों को घर के बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते हैं इन द सेंस कि घर से बाहर घुमाने लेके जाते हैं, अदरवाइज उसको घर में रहते हैं। अब जा रहे हैं, आप भी देख लेना, हमारी माँ से मिल लेना। मैं बाहर का दिखाता हूँ कि बाहर इस टाइम चल के आ रहा है भाई। मेरे गोवा जिसके लिए जा रहे हैं वो ऐसे सो रही है और हम सारे तैयार हो गए। वैसे इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हैं रम्या के नाना जी। आइए इनसे मिलवा दो, ये है हमारे रथ के सारथी। भाई आपको बिना नहाए धोए कैसा लग रहा है? वहीं जाके नंगा मैं। क्या आपको आतिफ असलम वाली फीलिंग आ रही है? नहीं, मुझे आज हिमेश रेशमिया वाली फीलिंग आ रही है। मैं तो कूड़ा फेंकने आया था घर का, और देखो मुझे कौन मिला। ले चारी ले ले, तुझे कहा था उठा दिए मुझे। चले भी गए हम यहाँ से। बात आत्माएं घूम गई। तो अब थी यहाँ से प्रस्थान करने की बारी, और यही रथ पर सवार होकर निकल गई थी सवारियाँ। अब तो भाई लोग निकल गए हैं हम सब माता जी के लिए। गोलू अपनी मस्तियाँ कर रहा है, किसी की नहीं सुन रहा। डॉक्टर साहब कैसे हो? लास्ट टाइम हम गए थे जब बूबे की शादी थी, बूबे की शादी के बाद गए थे, और अभी रम्या 40 दिन की हो चुकी है, तो इसलिए अभी उसको लेके जा रहे हैं मैया से मिलाने के लिए। गोलू का फेवरेट गाना लगने जा रहा है। मम्मी सो गए क्या? हाईवे तो चला नहीं, अभी पूरा नहीं चला, वो बन रहा है अभी, क्योंकि लास्ट टाइम तो जब हम गए थे ना, बड़ा अजीब एक्सपीरियंस रहा था। गोलू कीर्तन कर रहे हो हाथ जोड़ के? बताइए भाई, सारे सो रहे हैं, सारे के सारे। मैं और गोलू ही जाग रहे हैं। गोलू का पापा भी सो रहा है और गोलू की दादी भी सो रही है। गोलू जाग रहा है बस मेरे साथ। देखता भाई लोग, मेरा चश्मा किसने उतरवाया और ये छापा किसने मारा? इसने मारा है, गोलू ने। वैसे मैचिंग करी है गोलू और हमने, पता नहीं हर बार हमारी मैचिंग हो जाती है। गोलू आपको स्क्रीन नहीं दिखानी तो ऐसे कर लेता हूँ मैं, ठीक है? अरे स्किप करो ऐड, इतनी पसंद ऐड नहीं पसंद है गोलू को ना। बच्ची ये उठना नहीं है अभी, अभी आपकी उम्र नहीं है उठने की, पहले आप घिसड़ना सीखो। मतलब पहले मोहाली क्रॉस करके बीच में से होके जाना पड़ता था। पहले सीधा खरड़ जाएगा, लेकिन अब लास्ट टाइम तो हम उधर से गए थे ना, खरड़ वाली साइड से ही। लास्ट टाइम रास्ता बड़ा चला था वहाँ का। पिछले 1.5 साल से ना ये चल गया। अभी इधर हम जाते ही नहीं है, मतलब उधर हिमाचल वगैरह या अनंतपुर साहब या कीरतपुर साहब जाना हो ना, तो बस यही रोड पकड़ते हैं। 12 किलोमीटर फालतू चलती है ना, 15 किलोमीटर, तो उतना ही पेट्रोल बचता है इसमें। अच्छा भाई इसमें आएंगी कम से कम 20 लाइटें हैं। हाँ, और 20 लाइटों में टाइम भी बहुत जाता है। लाइट है, हर 500 मीटर पे लाइट है। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे आजकल हर बच्चा गोलू जैसा यानी कि रम्या जैसा लगता है। आजकल बच्चे को टाइम नहीं दे रहे माँ बाप। हाँ नहीं दे रहे। मैं तो बचपन से भी ऐसा कुछ नहीं किया। आपको याद है मम्मी, गोलू का तलवा ऊपर से वो हो गया था जब डैमेज, बस फिर इसको देना ही नहीं। उसमें देखो किससे बना हो, क्या केमिकल मिला हुआ उसमें, कुछ ना कुछ तो जाता हुआ अंदर। नहीं तो भैया, आपकी अब तक की सबसे लंबी जर्नी कौन सी रही है जो आपको लगा हो कि हाँ ये तो सबसे ज्यादा लंबी थी मेरी, सबसे ज्यादा लंबा ट्रैवल करा हो जहाँ पे आपने? अभी जाके था बोलो मेघालय, मतलब वो सबसे बड़ी राइड थी। हाँ सबसे लंबी, एसपी अगरतला, उनकी वाइफ थी साथ में, और उनका डॉगी। मैं तो डॉगी करके गए, वो डॉगी को उन्होंने कहा भी कार्गो में प्लेन से भेज देते हैं, ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही थी। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं कार्गो में नहीं भेजे। मतलब इतना अपने डॉगी को प्यार करते हैं वो। फिर गाड़ी में साथ कार्गो में ना बहुत अजीब तरीके, वहाँ पे कार्गो में तो सामान नहीं ढंग से लेके जाते हो, वो तोड़ देते हैं कई बार। रखेंगे ऐसे लेके जाएंगे वैसे लेके, उन्होंने कहा नहीं। 1,08,000 रुपये तो हमारी गाड़ी का बिल बना था, सिर्फ जाने का या आने का या सिर्फ उसका? आने जाने का, होता तो आने जाने का ही है। हाँ। उनको तो सिर्फ छोड़ना था, हमने वो भी गुवाहाटी में छोड़ना था। अच्छा। फिर वहाँ से 100 किलोमीटर आगे भतीजा था, मैंने कहा चलो शिलोंग भी जाए इसी बात है। तो कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको रास्ते में?
ओके तो भाई लोग फर्स्ट स्टॉप जो है हमारा वो है ये बूरा दा ढाबा। पंजाबी में लिखा हुआ है तो पढ़ना थोड़ा औखा हो जाता है मेरे लिए। ऐसे सिनेमेटोग्राफिक तेरे को यहाँ पे क्या पसंद आया? मेरे को तो यहाँ पे ट्रक पसंद आया। कौन सा ट्रक है? वो बड़ा पीछे देख चला चेक करी। वो देख वो देख टावर के नीचे लाल कलर की गाड़ी खड़ी हुई बीचों बीच। वो रिक्शा भी खड़ी, मम्मी कह रही तो रिक्शा चलाइयो। आजा गोलू, गोलू आ जाओ। वो लड़ी छोड़ देगी थी वो बाबा मोड़ से क्या चश्मे पाने के दो फायदे हैं, एक तो पता नहीं चलता आप कहाँ देख रहे हैं, दूसरा पता नहीं चलता कि आप सो रहे के जाग रहे हैं। वैसे तुम लोगों को ये बात पता नहीं होगी, इसकी भोली शक्ल पे मत जाओ, क्योंकि हमारा जागना उठना सोना खाना पीना सब इसी के ही अकॉर्डिंग होता है। अब यही डिसाइड करती है कि हम कब सोएंगे। इज लुकिंग लाइक अ जेंटलमैन बट शी इज, इसलिए हमने भी गाड़ी उठा ली लगा के सीट बेल्ट। आई नो वो जेंटलमैन होता है। तुम व्लॉग देखने आए हो, मेरी गलतियां मत देखो। मैं दूर से हो गया है हिमाचल शुरू, पर्ची कट चुकी है। लोग मुझे पता करे मेरे पैरों को देख यार वहाँ हडिम्बा टेम्पल चल। और मेरे भाई साहब हैं, मतलब मुझसे बड़े हैं, मुझे हर हफ्ते अरे भाई कौन सी माता पे है हर बार यही कहते हैं हाँ भैया। अरे भाई कौन सी माता पे है, तो मैं जैसे अभी ज्वाला ही जाऊंगा ना हाँ जी, तो शाम से उनको या कहीं सवेरे या कल पता लग जाएगा उनको भाई वो माता पे गया हुआ। अच्छा ये 5-6 महीने ना ऐसे ही हर महीने में 4 बार 5 बार चल बिहारी जी, चल वृंदावन, चल वृंदावन, चल वृंदावन। इतने और अब कोटा खत्म हो गया तो एक साल में एक भी नहीं बज रहा। ना मैं एक भी नहीं बज रहा। बट अभी मैंने पता क्या हुआ, गलती मेरी भी है। मैंने घर को वो कहा था भी मैं तुम्हें लेके चलूंगा बिहारी जी, और उनका अभी नंबर लगना नहीं था। पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं। अभी मैं एक दिन कथा सुना तो कि तुम ये मत समझना कि भाई अगर बिहारी जी नाराज है आपसे, कहते नाराज नहीं है वो, आपका वो समय नहीं है। हम जैजे को बोलते हैं ना कि श्री जी नहीं बुलाती, तो वो आगे से पता क्या कहते हैं, वो क्यों बुलाएंगी, उनका कौन सा काम रुक रहा है, उनकी कौन सी भोग आरती रुक रही है, उनका कौन सा श्रृंगार रुक रहा है, उनका कौन सा मंगला रुक रही है। सही बात है। वो क्यों बुलाएंगी, तुम आने की इच्छा रखो तब वो बुलाएंगी। वो तो सीधा कहते हैं, हम कहते हैं ना इतने टाइम बाद क्यों आए, हम कहते हैं श्री जी ने नहीं बुलाया। अच्छे सफर में चलते चलते रुकावट के लिए खेद है। मैं सोच रहा था कि मेरे को उल्टी आएगी, मेरा कच्चा चाहिए हो रहा, मम्मी को आ गई उल्टी। हरियाली हरियाली, और यहाँ पेट कर दिया खाली उल्टियाँ करके। पानी मत पीना अभी, आगे बस उस पे पेट्रोल पंप पे रोक लेते हैं, वहाँ पे कर लेना। हालत आधी हो चुकी है सारों की। क्या हुआ डॉक्टर साहब? उल्टी आने का सीन मेरा बन रहा था, खाली मेरी माँ होगी। हाँ मौसम चेक करो बाबियों, मौसम बड़ा अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। हर हर महादेव। गोलू गंजी हो जाएगी, गोलू ठंडा ठंडा लगेगा बाप को छारा पानी। कहाँ से निकल के आ रहा जी? होटल देखने गया था। गोलू छोनी चाचे से प्यार गलते हो हैं? ज्वालामुखी धर्मशाला रूम नंबर 117, ये उन्हीं का नाम है जिन माँ ने हमें संभाला। और माए गोलू, ऊपर पक्का चलता है नीचे गोलू सोता है, सोते सोते भूख लगी गोलू ने खा ली उंगली। गोलू ला मुझे भी टेस्ट करा दे। बाहर हो गई है बारिश बहुत तेज, क्योंकि गोलू हमारा नहा धो के तैयार हो चुका है। गोलू छोनी हेलो बोल दो सबको। हेलो। गोलू का पापा भी नहा के तैयार नहीं हुआ। तो भाई किसी भी व्लॉग में मेरे कुछ गड़बड़ ना हो रही हो, इस व्लॉग में भी मेरे गड़बड़ हुई है कि मैं घर पे अपना अंडरवेयर भूल गया, छतरी भी भूल गया। तो यहाँ पे आ रही है बारिश, अब छतरी लेने जा रहा हूँ मार्केट में। एक और गड़बड़ होगी भाई, मेरे को अपना साइज ही नहीं पता हुआ, मैं क्या बताऊँ। छतरी भी यहीं से ही मिल जाएगी, वैसे थोड़ा सा ही दूर है धर्मशाला से। इससे कम वाला नहीं होगा कोई? माफ करना, ये बार्गिंग मेरे अंदर की औरत कर रही है। तो भाई लोग छतरा और कचरा, सॉरी छतरी और अंडरवेयर दोनों रेडी हो गए, चलते हैं रम्या को लेके। वैसे मैंने नहाना है अब, क्योंकि मैं गिल्ला हो चुका कीचड़ में। मैं आया इतने में गोलू ने क्या डाल लिया। वाह गोलू, मैं बाहर गया, गोलू ने मेरे साथ छुप के पायल डाल ली। डिप्रेशन नहीं डिस्प्रेशन। और अपने व्लॉग्स को परफेक्ट करने के चक्कर में मैं उन्हें टाइम पे अपलोड ही नहीं कर पा रहा। आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, हेल्प कीजिए प्लीज। सारे लोग तैयार हो चुके हैं, जिसके लिए आए ये महाराज खुद ही सुते पड़े हैं।
बातों ही बातों में दिल ये लगा के तू सूखा के काले रंग दाग लग दी तू तेरे पीछे लगे सारी खबर। यहाँ से स्टार्ट है भाई लोग। ये हम घर से हलवा बना के लाए हैं मैया के लिए। गोलू सोना बारिश हो रही बड़ी अजीब है ना। माता रानी ने सोचा बच्चों के लिए मौसम अच्छा कर दो और मेरे बच्चे आ गए। गोलू के लिए कर दी। हाँ डोलू तो मेरी सिंधी है, डोलू तो मेरी राजा रानी का रूप है, इसीलिए तो हर जगह सारा बढ़िया मौसम जाता है, हम लोग जाते हैं। गोलू तो आज प्रसाद के रूप में मुझे ही खा रही है। ये देखो गोलू, कल यहाँ पे माता जी का जन्मदिन था इसीलिए तो डीजे वगैरह सारे आ रखे। हालत पतले होगी मेरी माँ की तो। एज फैक्ट पर एज तो ये मानते ही नहीं अपनी। बस थोड़ा सा ही दूर है हम, अभी हम भवन पे हैं। ये है गोलू और ये है गोलू की मैया का भवन। लोग अभी बाकी है भाई लोग, क्योंकि कहानियाँ अभी तक खत्म नहीं हुई। अब हम कपड़ा लेने भूल गए गुड़िया के लिए जिसमें उसके बाल इकट्ठे होंगे, तो अब मैं वो लेने जा रहा हूँ और जगह जगह पूछता फिर रहा हूँ कपड़ा है क्या, कपड़ा है क्या। मैं भवन से नीचे आ गया हूँ कपड़ा ढूंढते ढूंढते, क्योंकि पंडित जी ने कहा पढ़ना चाहिए उसके लिए। भैया सफ़ेद पढ़ना होगा आपके पास, कहाँ पे मिल सकता है? कपड़े वाली दुकान कितनी दूर होगा? यहाँ से थोड़ी सी दूर है। देख लो भाई अभी तक परना नहीं मिला मेरे को, कोई नामो निशान नहीं है परने का। भैया सफ़ेद कलर का परना मिलेगा? देना प्लीज़। गुड़िया के ना बाल करने हैं। नहीं मैं अपनी बना रहा हूँ। फाइनली भाई एक दुकान पे तो मिल गया भवन से चल के आने के बाद। अब बस बजट फ्रेंडली दो। ये दूसरा दे दो, ये हल्का सा डैमेज हो रहा है शायद यहाँ से। हालत ख़राब होगी पर भाई मैं पहुँच गया भवन तक फिर से सामान लेके गोलू का। अब तक मुझे भी यही लगता था कि पूरा का पूरा गंजा ही कर देते हैं पहले, पर अब पता चला कि थोड़े से बाल उतार कर रख लेते हैं क्योंकि ये बाल सूचे होते हैं। अब चीजें गंभीर होंगी। गोलू के बाल कटाने का टाइम हो गया, अब होएगा इसका मुंडन, गंजा हो जाएगा गोलू। मुझे भी यहाँ आने के बाद ही पता चला कि यहाँ पे गोलू का मुंडन होने वाला था। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था क्योंकि हम गोलू के सामने बहुत हरकतें कर रहे थे उसको शांत रखने की, पर ये तूफान आने से पहले वाली शांति थी। ये सब देखने के बाद मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जैसे हर चीज की प्रिपरेशन पहले ही कर लेते हैं, ऐसे ही आप अपने बच्चों को मुंडन कराने से पहले उनको मशीन की आवाज सुना दे ताकि वो उससे डरे ना। हमारे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि ये हमारा पहला बेबी है। आगी गंजी गोलू टकले। पहली कंजक गोलू की होगी, बाकी कंजक इन बच्चों की होगी। और मेरी कंजक कौन देगा भाई? गोलू सोने बच्चे। और जाते जाते मैं माता रानी के सामने तुम सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब से टाइम पे व्लॉग आएंगे। ओके तो भाई लोग ऊपर से नीचे आ गए हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में गोलू के साथ।